हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब आंखों को बंद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज शाम के लिए। आपके चरणों में आता है दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु यीशु का लव के द्वारा हम आपके चरणों में आता है। अपने आप को पवित्र करते, शुद्ध कर दे और पाप गुनाह को माफ़ी मांगते प्रभु आपके चरणों में आता है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, आप अच्छा पिता है, अच्छा प्रेम करने वाला पिता है। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते तो हम जीवन में बहुत दुख तकलीफ समस्या में जाते थे। भाई कितने लोग सफ़र कर रहे हैं पाप में, बीमारी में, शैतान का बंधन में, लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। अपने हमारे जैसा पापी को, गुनहगार को कुछ काम के नहीं थे, ऐसा लगो चुन के प्रभु आपके चरणों में लेके आए, आपका राज्य में लेके आए, बेटा बेटी बनाए प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए पिता परमेश्वर। आपको हम हमेशा धन्यवाद करते हैं प्रभु। दाऊद कहता है जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मेरा मुँह से तेरा स्तुति होते रहेगा। हालेलुया। जैसा जैसा समय जा रहा है, जैसा जैसा समय बीत रहा है, जैसा जैसा दुख तकलीफ समस्या आ रहा है, उतना उतना आपको परमेश्वर के पास बने रहना है, प्रभु के पास बने रहना है। परमेश्वर के लिए आपको भूखे और प्यासे होने और जूम मीटिंग में बहुत लोग ईमानदारी के साथ बैठना और परमेश्वर का उपस्थिति में आप बैठते हो। हालेलुया। अच्छा से आप लोग ईमानदारी के साथ बैठोगे तो प्रभु आपको आशीष करेगा। और कभी कभी ऑटोमेटिक आपका माइक चालू हो जाता है, लेकिन आपको माइक को बंद करना है। ध्यान दे दो, माइक में ध्यान दे दो। ओके, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब हाथों को उठाए, जितना लोगों का हाथ है दोनों हाथ प्रभु ने दे दिए। दोनों हाथ, अगर आपका दोनों हाथ है तो उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का नाम से जब अपना हाथ को ऊपर उठाते हो तो कोई भी शैतान तो आपका हाथ को अटैक कर नहीं पाएगा। तुम्हारा हाथ नहीं टूटेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो चीज़ आप परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करते हो वो चीज़ को परमेश्वर बचा के रहेगा। बहुत लोग का हाथ उठते नहीं, ऐसा लगता है वो लोग का हाथ में 100 किलो का वजन डाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए देखो, प्रभु यीशु मसीह ने देखो मैं बहुत कड़क हूँ, लेकिन आपको ब्लेसिंग आशीष दिला के रहूँगा प्रभु से। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करके, लेकिन परमेश्वर का नियम खरा है, कड़क है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस में हाथ पैर दे दिया, सब कुछ जीवन दे दिया, तो हम उसके लिए, उसका महिमा के लिए अपना दोनों हाथ उठा सकते हैं। हालेलुया। हमारा हाथ बुराई चीज़ में बहुत जल्दी चला जाता है, किसी को मारने के लिए, किसी को गोली करने के लिए बहुत जल्दी चला जाता है। लेकिन परमेश्वर का, लिविंग गॉड का, उसका आराधना स्तुति गाने के हाथ ऊपर उठते नहीं है। चलो हाथ उठाओ, सब ऊपर उठाओ, सब ऊपर उठाओ, सर से भी ऊपर लेके जाओ आपका हाथ। हालेलुया। प्रभु के लिए बोलो, प्रभु आज मैं आपके लिए हाथ उठाता हूँ, स्वर्ग के ओर हाथ उठाता हूँ। हालेलुया। बोल के आप हाथ उठाओ। बहुत लोगों हाथ को शैतान बंद करके क्यों रखता है, फ्रैक्चर क्यों कर देता है, पैरालाइज क्यों कर देता है, लेकिन वो लोग हाथ उठाता नहीं, ऊपर उठाता नहीं, इसीलिए शैतान ये सारी चीज़ करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने पूरा जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, हाथ दे दिया, पैर दे, क्रूस में हाथ दे दिया, पैर दे दिया, सारे ही जीवन दे दिया। लेकिन हम परमेश्वर के, उसके बच्चे लोग, कभी हम वर्शिप में आते हैं, आराधना स्तुति में आते हैं, हाथ चलते नहीं, सारे चलते नहीं है, हाथ ऊपर उठता नहीं है, ताली बजता नहीं है। तो कैसे आपका जीवन में आशीष आएगा? वो तो मतलब आपका जीवन में कैसे आशीष आएगा, कैसे ब्लेसिंग आएगा? यदि हम प्रभु को कुछ देते हैं तो प्रभु हमको देता है। प्रभु यीशु मसीह का दिया तो दिया जाएगा। हालेलुया। कोई भी बुरा मत मानना, ठीक है? आत्मिक बातों को बता रहा हूँ। प्रभु के साथ आप कनेक्ट हो जाओ, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ, रिश्ता में मजबूत हो जाओ, प्रेम करो प्रभु से। हाले प्रभु के लिए फुर्ती हो जाओ, ताकतदार बन जाओ। अभी
लहरे लुंगरे ऐसा होने का टाइम चला गया अभी। हालेलुया। तो अभी परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे आपको भागने, ये लगा के दौड़ लगा कर भागने, साइकिल में भागने का टाइम चला गया अभी। बुलेट में भागना है, बुलेट में स्पीड में भागना है, ज़्यादा प्रार्थना करना, ज़्यादा बाइबल पढ़ना, प्रभु में आना, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होना, सारे जितना भी समस्या को दूर रखें, आपको परमेश्वर के उपस्थिति में आपको चलना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का राज्य में, हालेलुया, तो ऑटोमेटिक कुछ होता नहीं है धरती में, ऑटोमेटिक कुछ होता नहीं है। आप जिस तरह काम करते हो तो कुछ भी होता है, ऑटोमेटिक कुछ भी होता नहीं है। आपका पेमेंट पैसा कुछ आता नहीं है बिना काम करके, बिना करके कुछ भी होता नहीं, तैयार होता नहीं। उसी तरह परमेश्वर का राज्य में, गॉड का किंगडम में, जो भी यहाँ पे आप खोलोगे स्वर्ग खुल जाएगा, जो भी यहाँ पे बांधोगे तो स्वर्ग बन जाएगा। परमेश्वर से कुछ आशीष लेने के लिए, स्वर्ग का ब्लेसिंग आशीष लेने के लिए आपको ये धरती में पहला आपको खोलना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा। बहुत लोग कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बोलता है प्रभु सब करेगा। थैंक यू जीसस, प्रभु आप सब कुछ करेगा। बाबा जब भी तुम काम नहीं करते हो, प्रभु में काम नहीं करते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, कुछ नहीं करेगा परमेश्वर। आपका जीवन कोई काम नहीं होगा, तरक्की कुछ नहीं होगा, कोई चंगे नहीं हो जाएगा, कोई दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो जाएगा, कोई दुख तकलीफ लोगों का जीवन से नहीं जाएगा जब तक आप प्रभु के पास नहीं आते हो, प्रभु में काम नहीं करते हो। हाँ, पर बोलेगा चल तू बीमार है, अभी मैं तेरे को चंगाई देता हूँ। घर में परमेश्वर आगे आपका जीवन कुछ करने वाला नहीं है यदि आप परमेश्वर में नहीं है तो। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर कभी काम करता है, हमारा जीवन में कभी काम करता है, तो हम परमेश्वर के साथ में, प्रभु के साथ में जब हम बने रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, अपना दुख तकलीफ समस्या परमेश्वर को बताते रहता है, तो प्रभु हमारे जीवन में तो काम करेगा। हालेलुया। सब हाथों को उठाए तो हम प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे, महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। सब सर पे हाथ रखो, अपना अपना सर पे हाथ रखो, बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु, मेरा पाप को, मेरा गुनाह को क्षमा करो और मुझे पवित्र करो। आपका पवित्र लहू से धो के, आपका बेटे का यीशु मसीह का लहू से धो के मुझे शुद्ध करो। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को, गुनाह को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आमीन बोलो, सब आमीन बोलो। अभी हम लोग परमेश्वर का आराधना स्तुति करेंगे, ठीक है। बहुत एक मन होगी प्रभु का आराधना स्तुति करने, मुंह को खोलना है। तो हालेलुया। यदि आप मुंह को नहीं खोलोगे तो प्रभु आपका मुंह में कुछ भी नहीं डालेगा परमेश्वर। हालेलुया। सब हाथों को उठाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजड़ी जाओ यीशु के चरणों में। आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजड़ी जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए
ऐशु तेरे लिए, सब गाए तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ऐशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, डने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, डने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ऐशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ऐशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे ले, ऐशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। थोड़ा एक मिनट काम करो, रेखा थोड़ा एक बार तुम्हारा बंद करके वापस चालू कर, बंद करके वापस चालू कर, ये मेरा फोटो नहीं बैठ रहा है। पवित्र पवित्र बंद कर, एक बार बंद करके वापस चालू कर। चली जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन, हम गाए हो साना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। सागर माइक बंद कर, प्यारे वीडियो चालू करो। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने। राजू को भी बुला के लेकर सागर, अपने बेटे को कुर्बान किया, हम गाए हो साना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। प्यारे पिता
तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, पूरा जाओ का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, हुए प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने हमको बीमारी से, पाप से, दुख से, तकलीफ से, समस्या से, हर चीज़ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा को कुर्बान किया है, बलिदान किया है। तो हमारे पास जो समस्या पड़ने वाला था तो सब यीशु मसीह के ऊपर आया। इसलिए आप यीशु मसीह के पास बने रहो तो आपका दुख, तकलीफ, समस्या सब दूर हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो हम पहले प्रार्थना करेंगे, सब लोग हाथ उठाओ, तो उसके बाद हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर का वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, वचन ध्यान से सुनना। हालेलुया। रामचंद्र, थोड़ा राजू को भी बुलाओ, थोड़ा राजू को बुलाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, थोड़ा बच्चे लोगों को भेजो, थोड़ा राजू को भी बुलाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर से बात उठाओ पिता यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक बच्चे को छू लो, पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक, सामर्थ, महिमा, अनुग्रह इनका जीवन में आए यीशु का नाम से। हर बंधन टूट जाए, इतना में दुष्ट शैतान शक्ति जो बीमारी है, प्लेट जो कम हुआ है, हालेलुया, दर्द है, सब निकल के चला जाए। प्रभु यीशु नासरी का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को चुलो प्रभु। इतने लोग वीडियो में आ सकते हैं, फटाफट वीडियो में आओ तो प्रार्थना हो रहा है। थैंक यू जीसस। ला प्रासाटला मांटला बोशेटे ले ब्रोंडिस्टला मा रोंडिकिस्टला बहांडरा बोशेटे मिम्रा अलकुस्टला ब्रांटला बोशे ब्रहांडरा बोशाटला बा ले ब्रोंडला बोशी ब्रांडला बोशाटला मा। थैंक यू जीसस। पिता प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक ऊपर आए, आपका शक्ति एक एक ऊपर उतरी यीशु का नाम से। हर बंधन टूट जाए, हर अंधकार का शक्तियाँ, हर दुष्ट आत्मा का शक्तियाँ, हर जादू टोने का शक्तियाँ निकल के चला जाए। गैस्ट्रिक जो भी तो गैस का बीमारी है, कैंसर, डायबिटीज, सब निकल के चला। माइक बंद कर। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता ईश्वर माइक बंद कर, माइक बंद कर। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक है। सब हाथ उठाओ। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, कैंसर सब नाश हो जाए पर यीशु मसीह के नाम से। डायबिटीज नाश हो जाए यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। सारे गुप्त अंग में जो बीमारी है नाश हो जाए पर यीशु मसीह का नाम से। पर इनको बच्चे उन्हें जो रुकावट आ रहा, सारे बंधन तोड़ जाए पर यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक ऊपर आए, हर सामत उतरे, आपका शक्ति। हाथ उठा, जाना दर्द याद रखो पर भी यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को चुनो, एक एक को चुनो। पवित्र आत्मा का शक्ति सामत उतरे एक एक ऊपर, हर बंधन टूट जाए, रिश्ता में जो भी बंधन है सब टूट जाए पर भी यीशु नासरी का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। सारे दर्द, सारे परेशानी, सारे पीड़ा आउट हो जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। पाप का जंजीर, शराब का जंजीर, पीढ़ी का शराब सब टूट जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से मैं ब्लेस करता हूँ पर भी यीशु मसीह का नाम। इनका सारे रिपोर्ट सब नर्म रहा है पर भी यीशु मसीह का नाम से। ओ राबासाटला मांटला बोशेटे अले ब्रोंडिस्टला ब्रांटला बोशी ब्रहुस्टला बहांडे मिम्ब्रा अलकुस्टला ब्रांटला बोशी ब्रहांडे मिम्ब्रास्टो ब्रोशी ब्रहांडरा बासाटला बा अलेक्रा अलकुंडला बोशी टला मांटला बोस्टला बहांडरा बोशेटे यीशु का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, डेंगू आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका शांति इनका जीवन में आए यीशु नासरी का नाम से।
पवित्र आत्मा एक एक बच्चे को छू लो प्रभु, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। आज दुष्ट शैतान शक्ति जो बच्चे लोग जो बार बार बीमार, रिसीव करो, आमीन बोलो, आमीन बोलो। जो बार बार बीमार हो रहा है, सब यीशु का नाम से फ्री हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इनका रिपोर्ट सब नॉर्मल आए प्रभु यीशु मसीह, इनका बिजनेस व्यापार बढ़ जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन का आशीष आए, बिजनेस में जो रुकावट है, फाइनेंस में जो रुकावट है, सब बंधन टूट जाए प्रभु यीशु का नाम से। हालेलुया। शैतान का हाथ जो योजना इनका जीवन से निकल के चला जाए प्रभु यीशु का नाम से। राबासा टला मांटला बुशे ले ब्रोंडेस टला ब्रांड टला बुशी ब्रांड अली क्रिस्टला ब्रांडे मिम्ब्रा आलन दोस टला बहादे ला बुशा टला बा मिम्ब्रा आला कोस टला ब्रांड टला बुशा ब्रांड इला मोंडेस टला बा। अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको फिर वापस लगाना है, ठीक है। 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको फिर फटाफट वापस लगाना है। 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा, तो बंद हो बोल के जाओ मत, खत्म हो बोल के जाओ मत, 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का शक्ति सामर्थ उतरे यीशु का नाम से। आज जो बुरी शक्तियां हैं इनका जीवन से निकल के चला जाए पर भी यीशु नासरी का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी टाइम में हर बंधन टूट जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सारे दर्द निकल के चला जाए, सारे घाव चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सारे बीमारी को यीशु का नाम से निकालता हूँ पर भी यीशु मसीह का नाम से। यीशु मसीह के कोड़े खाने लोग चंगे हो गए पर भी यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। इनका जीवन में हाथ जो शैतान की योजना यीशु का नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। जो बच्चे लोग बार बार जो बीमार हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, सारे बीमारी हो रहे हैं, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। रापा साटला मांटला बुशे टेलेबे अले ब्रांति राबोशी ब्रांता राबोशा टेलबा। यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, आपका शक्ति सामर्थ दो। होली स्पिरिट टच करो एक हर बुरी शक्ति निकल के चला जाए इनका जीवन से। गुड न्यूज आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लोन पास हो जाए, जितना लोग ने लोन के लिए अप्लाई किया है पास हो जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। हर रुकावट को मैं तोड़ता हूँ। पाप का जन्य, श्राप का जन्य, पीढ़ी का श्राप तोड़ जाए पर भी जो हॉस्पिटल में वो बाहर आए पर भी यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। उनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, जीवन परिवर्तन हो जाए, परमेश्वर का लाइट इनका जीवन में आए पर भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। अभी थोड़ा 8 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फटाफट फिर वापस लगाओ। थैंक यू जीसस। ला प्रसाद तला मान तला बुशे तेरे बे ले ब्रोंडिस तला मान ता एक रलोंडा हास तला बुशे मिम्ब्रास तला बुशी प्रा अलग बुश तला बा। सब हाथ उठाओ, अपना अपना हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हर झंझट हो जाए, हर बीमारी निकल के चला जाए। थैंक यू जीसस। इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। होली गोस्ट फायर इन थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा एक एक को छुलो, जाओ एंजल और स्वर्गदूत इनका काम को बनाओ पर भी यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक। थैंक यू जीसस। एक एक को छुलो, सारे बंधन तोड़ जाए पर यीशु मसीह। पवित्र आत्मा का शक्ति इनका जीवन प्रकट हो जाए यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने बच्चे लोग प्रभु आपका राज्य में बीज बो रहा है, 10 मास बेटी बज रहे, 1000 गुणा काटे पर भी यीशु मसीह मिरेकल मनी हो जाए यीशु का नाम से। ले ब्रोंडिस तला मांटला बुशे, सारे अंधकार का शक्ति हट जाए पर भी यीशु का नाम से। तोड़ जाए हर बंधन, तोड़ जाए। थैंक यू जी। ये लोग चंगे हो जाए, छुटकारा मिले पर भी यीशु मसीह। पाप से, श्राप से छुटकारा मिले पर भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। हर श्राप को मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस।
देखो तुम्हारा समय देखो कितना मिनट बचा है उधर। अभी जूम बंद होने वाला है तो इधर समय नहीं दिखा रहा है, सिर्फ रिकॉर्डिंग का ही दिखा रहा है, समय तो नहीं दिखा रहा है। जेम्स ब्रदर कितना समय बचा है देखो जूम बंद होने के। हाँ कितना समय बताया देखो बचा है। अभी जूम बंद हो जाएगा फिर आपको फिर फटाफट लगाना है। कितना समय बचा है कोई बता सकता है कितना है? इधर सिर्फ रिकॉर्डिंग का दिखा रहा है तो जूम का टाइमिंग नहीं दिखा रहा है। पता देखो जेम्स, थैंक यू जीसस। एक बार मोबाइल टच करो और उसके बाद दिखाई देगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। नहीं दिखाई दे रहा है। चलो हम जब तक जूम बंद नहीं तो प्रार्थना करते रहेंगे, उसके बाद फिर आप लोग समझ लेना जूम बंद हो गया फिर वापस लगाना। थैंक यू जीसस। यीशु का सब सर पे हाथ रखो, यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति भूत इनको छू नहीं पाए। हालेलुया। कोई भी सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया इनको छू नहीं पाए। पर भी यीशु मसीह लो आत्मा में बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, वचन में बढ़े। पर भी यीशु मसीह का नाम से विश्वास में बढ़े। यीशु का नाम से जो सपना में जो बुरी बुरी आत्मा आता है आउट हो जाए। पर भी यीशु मसीह का नाम से लापरा सातला मानतला वो सर पे हाथ रख, सर पे हाथ रख, बोला गाल में हाथ रख रहे, सर पे हाथ रख। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभी मैं अभिषेक को छोड़ता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु। अच्छा बंद कर तो दांत में हाथ रख। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, सारे दांत का दर्द निकल के चला जाए। सारे बंधन अभिषेक के द्वारा हर बंधन टूट जाएगा। अभिषेक के द्वारा हर बंधन टूट जाएगा। एवरी योक ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एवरी चैन ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए पर भी यीशु मसीह। कैंसर का जंजीर जुआ तोड़ जाए पर भी यीशु, बुखार का जुआ तोड़ जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, एसिड, गांठ, रसौली सब गायब हो जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। फाइनेंस का जुआ सब तोड़ जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। बीमारी का जुआ तोड़, गैस का जुआ तोड़ जाए पर भी रिसीव करो। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से लोग फ्री हो जाए। हालेलुया। मंजू, प्रभु ने तुमको चंगाई छुटकारा दे दिया तो गवाही बना के फिर दूसरा गवाही आया तेरा। हाँ फिर वीडियो बना के फिर वापस इधर भेजो। हालेलुया। रापा सातेला मानतेला बोशे अले ब्रोन डिस्टेला मानते। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक एक बच्चों को छुलो कर इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए। यीशु नासरी का नाम। होली स्पिरिट टच करो, टच। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यीशु का नाम से। हालेलुया। अभी थोड़ा टाइम में जूम बंद हो जाएगा, ठीक है। 40 मिनट हो गया, फिर वापस फिर लगाओ आप लोग। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बोलो हालेलुया। राबस आटला बोलो। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। क्या आवाज आ रहा है? गाने का आवाज आ रहा है? आ रहा है? कितने लोग आवाज आ रहा है गाने का आवाज? ये सुनो, अभी जूम बंद हो जाएगा फिर हम चालू करेंगे।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। तैयार हो जाओ, फिर वापस जिम में ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा आपका तेल और पानी सब लेके बैठो, ठीक है। थैंक यू जी। वचन सुनना भी, अब वचन का समय है, वचन का समय। याद रखो, जो लोग वचन नहीं सुनते उसको प्रभु आशीष देता नहीं है। प्रभु का वचन आपको परमेश्वर चलो सब लोग आप ना फटाफट ज्वाइन हो जाओ, अभी हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। हाँ, अभी हम वचन में जाते हैं। माइक बंद करो, अपना माइक बंद करो। हालेलुया। चलो सब लोग आगे चलो। हालेलुया। चलो हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का देखो, परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष करते हैं आपको। वचन के तो किसके द्वारा? सागर, सागर माइक बंद कर, माइक बंद कर, माइक बंद करो, वीडियो चालू करो। हालेलुया। बहुत लोग प्रभु का वचन सुनता नहीं है, इसलिए तो हम जीवन में फंस जाते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा तो लोगों को आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। वचन को मानने के द्वारा परमेश्वर चंगाई छुटकारा देता है। बहुत लोग तो चंगाई छुटकारा इसमें सिर्फ मत समय मत गवाओ, लेकिन आपको वचन में, परमेश्वर का वचन में भी आपको समय निकाल के प्रभु का वचन सुनना है परमेश्वर का। यदि हम वचन को नहीं सुनेंगे तो हमारा दिमाग भड़केगा इधर उधर। जब हमारे जीवन में तो समस्या आएगा, दुख तकलीफ आएगा, तो इधर उधर हमारा दिमाग भड़केगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन आपको सुनना है, परमेश्वर का वचन सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा तो छुटकारा देता है। भजन संगीता 107 का 20 वचन कहता है, साम्स 107:20 वचन कहता है,
परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के मैं चंगा करूँगा। जिस गड्ढे में पड़ा है, इस समस्या में पड़ा है, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में पड़ा है, परमेश्वर वचन के द्वारा, जो लोग वचन परमेश्वर का वचन नहीं है वो लोग घबराता है। यदि आपका जीवन में सिर्फ प्रार्थना है, सिर्फ चर्च जाने वाला है, सिर्फ जूम में आने वाला है, परमेश्वर का वचन आप नहीं पढ़ते हो, तो जब भी आपका जीवन में जब दुख तकलीफ आएगा तो आपका जीवन में क्या आएगा? घबराहट आएगा, घबराहट। हालेलुया। तो इसीलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर का वचन को तो पढ़ना है और याद करना है प्रभु का वचन। जब भी हमारा जीवन में जब भी दुख तकलीफ समस्या आता है तो वो टाइम हमको क्या करना है? हम लोग हालेलुया, हालेलुया। अनिल माइक बंद करो। हालेलुया। जब भी वर्ड ऑफ गॉड, जब भी प्रभु का वचन, माइक बंद करो अनिल। हाँ गुड, चलो बैठो। तो परमेश्वर का वचन को, वर्ड ऑफ गॉड को, परमेश्वर का वचन को बहुत महत्व देने। भजन संहिता 138 का 2 में, साम्स 138 में परमेश्वर कहता है मैंने अपने वचन को, दाऊद कहता है तूने अपने वचन को, आपने परमेश्वर आपने वचन को महत्व दिया है, परमेश्वर ने महत्व दिया। भजन संहिता देखो 138 का 2 हम वचन देखते हैं यहाँ पे, साम्स 138:2। हालेलुया। भजन संहिता 138 का 2, साम्स 138:2। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन इस प्रकार लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर के ओर धन्यवाद करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने भजन संहिता साम्स 138:2, अपने वचन को परमेश्वर ने अपना नाम से भी ऊंचा महत्व दिया है परमेश्वर, क्योंकि वचन ही क्या है? परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर आपको वचन के द्वारा प्रभु आशीष करता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन को तो पढ़ना है और याद करना है आपको। परमेश्वर ने अपने वचन को अपना नाम से भी ऊंचा महत्व दिया है, तो परमेश्वर का वचन को आपको अपना हृदय में रखना। यदि आपको याद भी नहीं रहता है, लेकिन आपको प्रभु का वचन पढ़ना, प्रभु का वचन सुनना। हालेलुया। वचन एक दवाई का, मेडिसिन का काम करेगा, मेडिसिन का जैसा काम करेगा। परमेश्वर का वचन यदि तुम्हारे अंदर है तो सारे ही कैंसर निकल के चला जाएगा, सारे बीमार निकल के चला जाएगा, हर बुराई निकल के चला जाएगा, गुस्सा, निंदा, जलन, चुगलियां, चिड़चिड़ापन, कड़वाहट सब निकल के चला जाएगा। जब भी परमेश्वर का वचन तभी तुम्हारे अंदर में रहता है। हालेलुया। हमारा माइक बंद कर फटाफट, याद रखो माइक बंद करो अपना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन को सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अपने वचन को अपना नाम से भी ज्यादा ऊंचा महत्व दिया है। परमेश्वर ने इम्पोर्टेंट दिया, परमेश्वर ने अपना नाम से भी ज्यादा ऊंचा। अमर माइक बंद कर। हेलो। हालेलुया। तो अपना नाम से भी ज्यादा ऊंचा महत्व। मंजू माइक बंद कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पे दो मंजू है अभी यहाँ पे। हालेलुया। हमारे वाला मंजू माइक बंद करो। यही करता है जो मीटिंग में आता नहीं, यही करता है ये ना। परमेश्वर का अनादर करना है, इंसल्ट करना है परमेश्वर का। याद रखो, यदि तुम डिसिप्लिन नहीं पढ़ते हो ना, तो जुम में आके तुम परमेश्वर का अनादर कर रहे हो। हालेलुया। माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। आज का वचन में प्रेयर कर रहा था। प्रभु बोला, प्रभु आज मैं कौन सा वचन दूं? वचन भी तैयार नहीं था, कुछ भी तैयार नहीं था। तो मैं वचन कभी तैयार भी करना चाहता हूं, तो बाद में पवित्र आत्मा बोलता है कि बेटा
मैं देता हूँ वचन। परमेश्वर का वचन, जो भी मैं वचन लेके आता हूँ, परमेश्वर के साथ बैठ के पूछ के, प्रभु आज आपका कौन सा वचन लोगों को जरूरत है, आपके बच्चे लोग को कौन सा वचन का जरूरत है, तो प्रभु से पूछता हूँ, उसके बाद वचन को लेके आता हूँ। हालेलुया। आज का जो वचन है, आरामदायक से बाहर आना। यदि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तुम्हारा आलसीपन को तुमको मारना पड़ेगा, तुम्हारा नींद को तुमको मारना पड़ेगा। हालेलुया। हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है, लेकिन हम सोचते हैं घर में बैठ के सब कुछ होने वाला है, ऐसा होने वाला। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता है। प्रभु के राज्य में ऐसा कुछ होता नहीं। तुम घर में बैठो, तुम काम नहीं करो, हाँ, पास्टर प्रार्थना करेगा, प्रोफेट प्रार्थना करेगा, तुम आराम से घर में बैठ बैठ के खाओ, मौज करो, मस्ती करो, ये कभी होने वाला। तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। एक बात याद रखो, सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, सीरियस। यदि तुम्हारा जीवन परिवर्तन, पास्टर लोग प्रार्थना करेंगे, प्रोफेट लोग प्रार्थना, प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे, लेकिन परमेश्वर ज्यादा तुम भी खुद मेहनत करो। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आरामदायक से बाहर आओ। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे पास बैठो। यदि तुमको आशीष चाहिए, तुमको छुटकारा चाहिए, तुमको चंगाई चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मेरे पास बैठना पड़ेगा। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, हाँ, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई फास्टिंग नहीं है, हाँ, उपवास नहीं है, प्रार्थना नहीं है, कुछ नहीं, खा रहा है, पेट रहा है, बैठ रहा है, बड़े बड़े पेट बना रहा है, खा खा के मोटा ताजा हो गया, लेकिन काम करता नहीं, प्रभु में कुछ भी करते नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ोगे? हाँ, लोगों को लगता है परमेश्वर सब कुछ ऑटोमेटिक करेगा। परमेश्वर बिना प्रार्थना का, प्रार्थना में यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करता है, प्रभु सब कुछ करेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। याद रखो, आप कुछ मेरे से सीखो, मेरा जीवन का एक्सपीरियंस सीखो। मैं देखो हर सोमवार फुल नाइट प्रेयर रहता हूँ। दुनिया आप लोग सोते हो, लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ। हालेलुया। मेरा जीवन का स्टोरी सुनो। यदि मुझे आगे बढ़ना है तो मैंने बहुत मेहनत करना पड़ा, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा मेरे को। रात को सिर्फ 3 घंटा सो के बाद में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चालू किया। मैं पहले मेरा जीवन का सुनो, एक्सपीरियंस सुनो, प्रभु ने मुझे कैसा बढ़ाया। हाँ, 7 बजे सुबह, 6 बजे 7 बजे उठ के, हाँ, तो पूरा दिन सो के, ऐसा प्रभु ने नहीं बढ़ाया मुझे, परमेश्वर ने नहीं बढ़ाया। परमेश्वर यदि किसी को बढ़ाना चाहता है तो प्रभु पहला बोलता है कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपना शरीर को मारते कूदते बस में लेके आओ। प्रभु कहता है, परमेश्वर कह रहे हैं, तुमको चंगाई चाहिए ना, तुमको छुटकारा चाहिए, तुमको बच्चे का आशीष चाहिए, तुमको धन का आशीष चाहिए, अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए, तो उठो। प्रभु कहता है उठो, परमेश्वर कहता है उठो। हालेलुया। हमारा जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बीमारी है, कर्जा है, नशा है, दुनियादारी है, हाँ, कैंसर का बीमारी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम सोचते कि हम सब कुछ प्रभु करेगा। प्रभु को मालूम है ना, परमेश्वर को मालूम है, सब मालूम है, सब कुछ प्रभु करेगा। याद रखो, जब भी तुम प्रार्थना नहीं बढ़े, तुम्हारा जीवन कुछ होने वाला नहीं है। हम मर के भी चला जाएंगे, हमारा जीवन तस नाश कर देगा शैतान ने। प्रभु सब कुछ देगा, लेकिन प्रभु काम कभी करेगा जब आप परमेश्वर के पास में बैठोगे, परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस में तुम ठानोगे, मुझे कुछ बनना है, मुझे सामर्थ में, अभिषेक में भरना है, मुझे कुछ करना है, मुझे चंगाई। कब तक बीमारी को लेके बैठेगा, जीवन भर अपना शरीर में लेके बैठेगा? कब तक समस्या को लेके बैठेगा? बीमारी क्यों आता है? क्योंकि हम लोग अलसी है, अलसी के कारण से बीमार आता है। एक्टिवेट हो जाओ, परमेश्वर के लिए एक्टिवेट हो जाओ। यदि कुछ पाना चाहते हो, ऐसा काम करो कभी आपने कुछ किया नहीं है, मेहनत करो, हार्ड वर्किंग करो। आज मैंने पूरा हफ्ता भर 50 घंटा तक 50 आवर्स प्रेयर करके आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे वो मंजिल तक पहुँचाया, परमेश्वर ने मेहनत करके, ऐसा हुआ नहीं है। मेरा घुटना पूरा छिल गया,
जब मैं परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने लगा तो मुझे भी मालूम नहीं, मैं शरीर का कोई ध्यान दिया नहीं। मेरा जो घुटना टेकते टेकते मेरा घुटना टच छिल गया और मेरा जो नखूने अंदर चल गया, मुझे पता ही नहीं चला मेरे को। हालेलुया। मैंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जो नाखून जब भी घुटना टेकता है तो नाखून को प्रेशर आता है तो अंदर ही चला गया। हालेलुया। उसके बाद मेरे को पता चला, जब भी मेरा वहाँ पे कुछ ये होने लगा, दर्द होने लगा, तो मेरे को पता चला कि हिस्सा में परमेश्वर का उसमें डीप गया, उपस्थिति में डीप गया। हालेलुया। जब 8 महीना पूरा हो गया, सुबह भी प्रार्थना, शाम को भी प्रार्थना, 7 घंटा 8 घंटा प्रार्थना, फुल नाइट प्रार्थना करने के बाद मैं 8 महीने तक बहुत निराश हो गया। पर वो दुनिया सोता है, लेकिन मैं आपका चरणों में बैठता हूँ। मुझे भी नींद आता था। शरीर बोलता है बेटा सो जा, आत्मा बोलता है बेटा तेरे को आगे बढ़ने, तेरे को मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, बैठ परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु का उपस्थिति में बैठ। 8 महीने के बाद रात को 12 बजे प्रार्थना में बैठता था, सुबह 8 बजे उठता था, रात को 12 बजे बैठता था, थोड़ा परमेश्वर का अभिषेक आता था। सुबह बाद में 8 घंटा प्रार्थना करने के बाद थोड़ा परमेश्वर का उपस्थिति आता था। मैं रोता था, प्रभु ये सब क्या हो रहा है? इतना कुछ मेहनत करने के बाद भी प्रभु आपका उपस्थिति क्यों नहीं है? आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जैसा मैं घुटना टेक हाथ उठाता हूँ, सडनली परमेश्वर का उपस्थिति आता है। हालेलुया। मेरे को कोई वेट करने का जरूरत नहीं है, इंतजार करने का जरूरत नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। किसी को मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे वो अंदर से अभिषेक निकल के तुरंत चला जाता है। बहुत लोग सोता है पर जी इतना जल्दी प्रार्थना करके खत्म करते हैं। हमको मालूम है हमारे अंदर अभिषेक एनोइटिंग बाद में जल्दी चला जाता है। ऐसा अभी मैं प्रार्थना बैठता हूँ, हाथ उठाता हूँ, हाथ उठाते ही परमेश्वर का भारी अभिषेक मेरे ऊपर आता है। ये कैसा हो गया? क्योंकि परमेश्वर के साथ बैठे रहने से, प्रभु के पास बैठे रहने से। हालेलुया। मैं कितना थक जाता था भाई। मैं 7 घंटा 8 घंटा प्रार्थना करने के बाद रात को 12 बजे उठने का मेरे को दिल नहीं होता था। रात को 8 घंटा सुबह से लेकर बाद में ऐसा 7 घंटा 8 घंटा प्रार्थना करने के बाद रात को 12 से 1 बजे तक मैं घुटना टेक के घुटना में मैं प्रभु का आराधना स्तुति करता हूँ मैं। तो मेरे को तो सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा ऐसा सो के भी मैंने परमेश्वर किया। आज मेरे को बहुत, कभी भी मैं उठ सकता हूँ, कभी भी प्रार्थना कर सकता हूँ। मुझे 1 घंटा सोया भी ओके। तो ऐसा होता है जब तुम परमेश्वर को तुम बैठोगे। हालेलुया। हमारा शरीर अलसी है, अपना शरीर को अलसी मत बनो। यदि तुम अपना शरीर को अलसी बनाओगे तो जीवन में आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे तुम। हालेलुया। सब कुछ चाहिए, घर में दुख है, तकलीफ है, समस्या जीवन में, लेकिन प्रभु के पास बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है, मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं है, उपवास करने के लिए कोई तैयार नहीं है, वचन पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, सब कुछ चाहिए, बैठी बैठी चाहिए, तो आपको मिलने वाला नहीं है। क्या भरम में मत पड़ो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आरामदायक से बाहर आओ। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, चाहे चंगाई हो, चाहे छुटकारा है, चाहे अभिषेक है, कोई भी चीज़ आपको पाना चाहते तो आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना पड़ेगा और परमेश्वर के साथ आपको मेहनत करता रहना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। ये शरीर को एक्टिविटी करो। ये हमारा जो शरीर है जो मट्टी से आया, हमेशा मट्टी में पीछे ही खींचता है, तुमको पीछे ही खींचता है। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर जो परमेश्वर ने आत्मा डाला उसको एक्टिवेट करना। आत्मा बोलता है बेटा ये सारी मट्टी है ना, तो मट्टी आए, मट्टी में मिलने का पीछे ही खींचता है हमको। हालेलुया। इसलिए याद रखो, मैं ना परमेश्वर का दास तो कब तक मिलता रहेगा आपको? पास्टर जी प्रार्थना कर देंगे, परपेट जी प्रार्थना कर देंगे, पापा जी प्रार्थना कर देंगे, सब कुछ मेरा हो जाएगा। पापा जी का कब तक परपेट जी कब तक प्रार्थना करेगा? जब भी तुम बीमार होते हो, जब भी तुम दर्द में रहते हो, समस्या में रहते हो, तो वो टाइम में हम परमेश्वर को उपस्थित में रहते हैं।
हालेलुया। तो बाद में लोग बोलेगा ये कैसा पास्टर है, ये कैसा परफेक्ट है, हमारा फोन उठाता नहीं है, कैसे लोग मूर्ख है, वो लोग को खुद मालूम नहीं परमेश्वर को उपस्थित है। परमेश्वर का दास लोग मैन ऑफ गॉड किसके साथ में बैठना पड़ता है। हालेलुया। वो लोग गुस्सा होता है। हम जब भी परमेश्वर को उपस्थित में बैठते हैं, हमको किसी कोई परवाह नहीं है, इधर से प्रार्थना करते हैं, कोई चाहे कुछ भी समस्या आना दो, तो हम परमेश्वर का उपस्थित में जब बैठता है, तो मैं जब भी परमेश्वर का उपस्थित में बैठता हूँ, अपने आप को भी कंट्रोल करने सकता है। मैं किसी का फोन उठाने से सकता है, किसी से बातचीत करने से सकता है, जो भी आता है तो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, आरामदायक से बाहर आओ, सुबह जल्दी उठो, प्रार्थना करो, रात को 10 बजे खाना पीना खाने का, सो जाने का, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 घंटा सो के होता है ना आपको। तो 12 बजे तक तो उंगली में मोबाइल ऐसे ऐसे करते रहता है, किसका मैसेज है ऐसा करते रहता है। जल्दी खाने का, जल्दी सोने का और उसके बाद जल्दी उठने का, 7 घंटा आपके लिए काफी है। हालेलुया। मुझे सिर्फ 2-1 घंटा सोया भी ना, मुझे पूरा फ्रेश होता है, क्योंकि 7 घंटा 8 घंटा में प्रार्थना करता हूँ, बहुत थक जाता हूँ, बहुत थकाई लगता है मेरे को, बहुत टायर्ड होता है। तो 1 ही घंटा सोने से मैं फ्रेश होता हूँ। हालेलुया। इसीलिए जीवन को, समय को पहचानो। अभी कोरोना वायरस कितना साल आ रहा है? 8 साल तक, 8 साल तक कोरोना वायरस चलेगा। अभी किसी को पता नहीं चलेगा, हम जो बता रहा है ना, किसी को पता है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है। अभी 2 साल कोरोना वायरस आए तो ये हालत हो गया, तो 8 साल तक आए थे, क्या हालत होगा बताओ। कैसे हम लोग ये करेगा, पर्वों में कैसा रहेगा हम लोग। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु चाहता है कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आरामदायक से बाहर आओ, अपना शरीर को मारते कूदते बस में लेके आओ। यदि तुमको कुछ आशीष चाहिए, परमेश्वर ऐसा तुमको, ऐसे जब तक मेहनत नहीं करते हो तब तक परमेश्वर आपको उठाने वाला नहीं है। ऐसे प्रभु, चल बेटा, चल बेटी, तू बीमार है ना, चल मैं तेरे को उठाता हूँ, ऐसा कभी जीवन में होने वाला नहीं है। हालेलुया। तो मैं जो भी वचन दे रहा हूँ ध्यान से सुनो। हम लोग नहीं जानता है समस्या कब आएगा, कब बीमारी आएगा, कब कैंसर होगा, कब ब्लड कम हो रहा है, कब अंदर में पेट के अंदर समस्या आ रहा है। बाहर का चीज को तो आप देखते हो, तो अंदर का चीज को तो आपको दिखाई देता नहीं। अंदर में आपका कैंसर होने वाला आपको पता है? प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है। इसलिए आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे। कोई भी आदमी परमेश्वर के साथ भेदभाव करता नहीं है। कोई भी आदमी ये ना मत सोचो कि प्रभु तो मुझे प्रेम नहीं करेगा, प्रभु मुझे चंगाई नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर को ऐसा लोग चाहिए जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे अपना दुख, तकलीफ, समस्या, दर्द प्रभु को बताओ, परमेश्वर को बताओ। हालेलुया। तो हम लोग क्या चाहते हैं, परमेश्वर सब कुछ ऑटोमेटिक प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, सब प्रभु करेगा। प्रभु का नाम दिया ना, प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। 2 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट प्रार्थना, परमेश्वर ने 24 आवर 24 घंटा दे दिया। 24 घंटा में कितना समय आपका, आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, तो आपको शैतान नहीं लगे तो किसको लगेगा? आपको बीमार नहीं लगे तो किसको लगेगा बोलो? उसके बाद बोले, ए अमर तेरा ये माइक बंद कर। उसके बाद बोलेगा मुझे शैतान लगा, मुझे बीमारी लगा, ये लगा, वो लगा। याद रखो, तुम अगर पहले से प्रार्थना करते थे, ऐसा परिस्थिति आता नहीं था तुम्हारे जीवन में, ऐसा नौबत नहीं आता था पहले से। अगर तुम प्रभु में बने रहता था, पहले से अपना मेहनत करता था प्रभु का, हालेलुया, तो एक आप फैसला लेते थे, तो ये जीवन ये आता नहीं था। अभी भी समय है, अभी परमेश्वर और तुमको ऊपर लेके जाएगा। परमेश्वर एक डिसाइड करो, एक निर्णय लो, प्रभु आज से मैं आरामदायक से बाहर आऊँगा, मैं जल्दी सो जाऊँगा, जल्दी उठूँगा, जल्दी प्रार्थना करूँगा, किसी का भर नहीं पड़ूंगा। हालेलुया। पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, प्रोफेट जी प्रार्थना करेंगे, पापा जी प्रार्थना करेंगे,
प्रभु कहता है तुम क्या करोगे? हाँ, तुम क्या करोगे बोलो? हम लोग प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, ओके, लेकिन खुद को करना। प्रभु चाहता है तुम प्रभु के पास बैठो, तुम परमेश्वर के पास बैठो। हालेलुया। तभी 8 साल अभी से अगर हम लोग तैयार नहीं हो जाएगा तो उस संकट के टाइम में कैसे खड़ा रह पाएंगे? हालेलुया। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आरामदायक से बाहर आओ। अपना शरीर को मारते कूदते बस में लेके आओ। शरीर बोलेगा तुमको नींद आता है, चुपचाप जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, बैठो, प्रभु के पास जाकर बैठो। इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, समस्या आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, वो सारी चीज़ आ रहा है, जाओ प्रभु के पास बैठो, परमेश्वर के पास। उनको दुनियादारी घर का सब काम करने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के पास बैठने के लिए कोई समय नहीं है। इसलिए आ रहा है बीमारी, इसलिए आ रहा है समस्या, इसलिए आ रहा है शैतान। हाँ, और दोष लगाता है परमेश्वर को। प्रार्थना करता नहीं, वचन पढ़ता नहीं, कुछ करता नहीं, जुम्मे आता नहीं है, कुछ करता नहीं है। हाँ, मेहनत करता नहीं है। कोई कहते ऐसा करता है जुम मीटिंग में खड़ा हो भी नहीं पा रहा, कभी परपर जी बंद करेंगे हम जाके सो जाएंगे। ऐसा अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, आप धोखे में। हालेलुया। ध्यान से सुनो, तुमको मैं ऐसा उड़ा के लेके जाऊंगा, तुमको मैं आत्मिक बना दूंगा, मेरा सुनोगे तो। गुस्सा हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अंत के टाइम में मेरे वचन काम आएगा। हालेलुया। मैं जो सिखा रहा हूँ वही काम आएगा। तुमको उड़ा के चिल के समान उड़ा के ईगल के सामने उड़ा के लेके जाऊंगा मैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया, ऐसा बनाया। मैं हमेशा देखो हवा में ऊपर उड़ता हूँ, मैं नीचे देखता नहीं, समस्या कोई देखता नहीं, चिलका जैसा ऊपर उड़ता हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के बच्चे लोगों को आरामदायक से आपको बाहर आना पड़ेगा, मेहनत करने का, परमेश्वर में मेहनत करना पड़ेगा। परमेश्वर ने 24 घंटा दे दिया है, तो क्या काम कर रहे हो बोलो? 24 घंटा में कितना समय दे रहे हो परमेश्वर को? कितना समय आपके पास? 24 घंटा, सबके लिए 24 घंटा। संसार में जितना भी लोग हैं सबके लिए 24 आवर, सबके लिए 24 घंटा में। तो आप कितना समय प्रभु को दे रहे हो बताओ? हालेलुया। जो लोग समय को देता नहीं, जो लोग परमेश्वर के पास बैठता नहीं है, वो लोग शैतान को खुश कराता है, खुश। शैतान बहुत खुश होता है, तुम प्रार्थना पढ़ता नहीं, कुछ भी आता नहीं। मेरे को बार बार बोलना पड़ता है, एक आज जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग में आ जाओ। मैंने ग्रुप खोल के दे दिया, एक बार बस जूम ग्रुप में जाकर चेक करो बस। कोई गए जूम मीटिंग के टाइम में फोन लगाता है, आज जूम मीटिंग है बोल के। हालेलुया। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, याद नहीं। कितना लोगों को याद ही नहीं रहता है। कितना लोगों का आता मंगलवार याद ही नहीं रहता है, किसी को जूम मीटिंग में पता ही नहीं है, क्योंकि वो लगा दिमाग संसार में घुमाए। हालेलुया। इसीलिए याद रखो, जब भी परमेश्वर आपका जीवन में जब भी काम करना चाहता है, आपको आशीष करना चाहता है, पहला परमेश्वर आपको मेहनत कराता है और बोलता है, बेटा बेटी कंफर्ट जोन से बाहर आ जा, आरामदायक जीवन से बाहर आ जा, तभी मैं तेरे को आशीष करूँगा। हालेलुया। ईगल का बच्चे लोग देखो, ईगल चील का बच्चे लोग, ये छोटा बच्चे लोग रहते हैं, तो वो पहाड़ के ऊपर जाके अंडा डालता है। अंडा डालने के बाद वहां से बच्चा निकलता है। तो बच्चा निकलने के बाद वो बच्चा, जब उसका बच्चा, अमर माइक बंद कर, तेरा माइक कब से चालू है? हालेलुया। बच्चा निकालने के बाद तो बच्चा उससे छोटे बच्चा को ईगल क्या करता है, जब भी बच्चा छोटे रहता है ऊँटा में ले आके खिलाता है उसको, कहाँ जाके घूम के बाद में लाता है और उसको खिलाता है। तो ईगल को मालूम है, अगर ये लोग को मैं उड़ाना नहीं सिखाऊंगा तो ये लोग कुछ भी जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। अपना चारा, अपना खाना को तो ले नहीं पाएंगे, ये लोग खा नहीं पाएंगे। तो ईगल क्या करता है, ईगल बहुत बुद्धिमान है।
हालेलुया। ईगल बहुत, जो चील है, जो बाल है, बाज है, आपने जो देखता है जो आकाश में उड़ता है, नीचे मुर्गी का बच्चा है तो ऊपर से आके नीचे से झपट के लेके चला जाता है। हालेलुया। पहले मैं ईगल के बारे में बोलता हूँ। ईगल ऐसा पंछी है, ऐसा प्राणी है, ईगल बहुत वेग के साथ दौड़ता है। तो ईगल कोई भी आंधी आने दो, तूफान आने दो, किसी भी चीज का परवाह नहीं करता ईगल। जो बाज है, चील है, चील, हिंदी में चील बोला है, इंग्लिश में ईगल बोला है। उसका जीवन में जब भी आंधी तूफान नहीं आएगा उसको मजा नहीं आता है। ऊपर उड़ता है तो देखता है किधर से आंधी आ रहा है, इधर से तूफान आ रहा है। जैसा जैसा आंधी तूफान आएगा और ऊपर जाता है और मजा आता है उसको। हालेलुया। जब ईगल के बारे में पहले भी बताया, बहुत वीडियो डाला है मैंने। ईगल क्या करता है, ईगल का जीवन में, ध्यान से सुनो, ईगल का जीवन में जो बाज है, समझो ईगल बोला तो बाज है, तो आसमान में उड़ते हैं। ईगल का जीवन में, बाज का जो चील है उसका जीवन में, जब भी ईगल आधा बरस का होता है, 40 साल का होता है, तो बुढ़ा होता है। बुढ़ा होने के बाद उसका चोंच भी बड़ा होता है, शिकार कर नहीं सकता है। पंख भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, उड़ नहीं सकता है। और उसका जो पंजा है, उसका जो फिट्स है, उसका जो पंजा है वो भी बहुत बड़े बड़े होता है, नाखून बड़े बड़े होता है, तो शिकार कर नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते। उसका जीवन में ऐसा फैसला आता है, या तो मरने का, या तो दुख उठा के फिर नया जीवन जीने का। हालेलुया। अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको वापस लगाना है। या तो मरने का, या तो दुख उठाने का, तो नया जीवन जीने का। आज बहुत लोग बोलते हैं हम लोग मरेगा, मरेगा, हमारे जीवन में ऐसा है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बीमारी है, कर्जा है, नशा है, दुनियादारी है, तो डिप्रेशन से हम मरेगा बोलता है। क्या प्रभु नहीं, क्या स्वर्ग में परमेश्वर ने आपको छुड़ाने वाला है? वो समस्या से आपको परमेश्वर बाहर भी ले सकता है। आपका समस्या से, आपका बीमार से, आपका दुख तकलीफ, आपका हर चीज़ से प्रभु बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है। हर चीज़ से प्रभु आपको जयवंत कर सकता है, जीता सकता है। लेकिन तुम जब भी उसके साथ में बैठने का तुम फैसला लेते हो तो प्रभु आपको जीता भी सकता है, परमेश्वर। हालेलुया। तो ईगल क्या सोचता है, अभी उसका जीवन में 2 चॉइस आता है, या तो दुख उठा के तो फिर नया जीवन जीने का, या तो बिना दुख उठा के मरने का। अभी उसका चोंच बड़ा हो गया, बुढ़ा होता है। जब ईगल बुढ़ा होता है, बुढ़ा होने के बाद चोंच उसका चोंच टेढ़ा हो जाता है, लंबा भी हो जाता है, शिकार कर नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता है। पंछी लोग क्या करते हैं, अपना चोंच से शिकार करते हैं। आपका था प्लेट में लेके खाते हैं आप लोग। हालेलुया। वो लोग चोंच से शिकार करते हैं। जब ईगल बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होने के बाद तो बुढ़ा हो जाएगा, बुढ़ा कुछ भी कर नहीं सकता है। तो उसका जीवन में 2 फैसला आता है, 2 निर्णय लेता है, 2 चॉइस आता है। यदि या तो दुख उठा के नया जीवन जीने का, या तो बिना दुख उठा के बुढ़ा होके मरने का। लेकिन ईगल कभी भी हार मानता नहीं है। अच्छा, परमेश्वर हमको ईगल का जैसा बनाना चाहता है, परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग ईगल है, ईगल का बच्चे लोग है। ईगल कभी हार मानता नहीं है। तो ईगल क्या करता है, बहुत पहाड़ के ऊपर जाता है, पत्थर में जाता है और अपना चोंच को मारते रहता है, अपना चोंच को मारते रहता है। मार के पूरा उसका खून आ जाता है, पूरा खून आने तक मारते रहता है। बहुत पीड़ा होता है उसको, इतना दर्द होता है, ऐसे लगता थे मर गया हो। लेकिन वो अपना, उसको मालूम है यदि मैं
कंफर्ट जोन में रहूँगा, मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं दर्द को नहीं सहूँगा, तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। मैं शिकार भी कर नहीं सकूँगा, उड़ भी नहीं सकूँगा, कुछ भी पंजा से कुछ भी निकाल नहीं सकूँगा। तो डिसाइड करता है, जाके बाद में पत्थर ऊपर जाकर अपना चोंच को मारते रहते हैं। तो चोंच को मार मार के, उसका जो चोंच है उसको मार मार के वो छोटा करते हैं। खून बहुत आता है उसका, बहुत दर्द होता है उसको, बहुत पीड़ा होता है। हालेलुया। आपका जीवन में जब भी आप पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में आप रहते हो, उस टाइम में क्या करने का? दुख तकलीफ लेके प्रभु के पास आना, या दुख तकलीफ समस्या को लेके आप रो के बैठना? मैं तो मर जाएगा, मैं तो फांसी लगा के मारेगा। मारो, कौन रोक रहा है? हाँ, तुम खुद मर रहे हो, तो अपना मर्जी से मर रहे हो, तो प्रभु भी क्या करेगा? तू अपना मर्जी से मर रहा है। हाँ, प्रभु ने क्या हमको मारने के लिए बनाया? हमारा जग में प्रभु यीशु मसीह मरा, तो हम मरने का क्या जरूरत है? चिंता आया जीवन में, दुख तकलीफ समस्या, पीड़ा आया, दर्द आया, तो क्या करो? क्या जीवन जीना नहीं है? क्या टेंशन लेके मर जाना? हाँ, तो ईगल क्या करता है? ईगल को अभी क्या करता है? ईगल अपना चोंच को छोटा करता है, तो उसके बाद उसमें फिर नया चोंच आता है। उसके बाद उसका पंख निकालता है, तो बड़े बड़े पंख रहता है जो उड़ नहीं सकता है, उसका पंख को निकाल देता है। तो उसके बाद फिर उसका जो नाखून रहते हैं, नाखून को भी छोटा करता है। छोटा करने के बाद ईगल को पहला जैसा उसको शक्ति था, उसके ऊपर जैसा शक्ति था, ऐसे शक्ति उसके ऊपर आएगा। जो था ताली बजाओ, ऐसे ही परमेश्वर हमको बनाना चाहते हैं। ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। अगर ईगल अगर कुछ भी नहीं करता था, तो दुख नहीं उठाता, तो क्या फिर वापस नया जीवन जी पाता था? तो नहीं जी पाता था। इसलिए ईगल से हमको सीखना है। हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, कर्जा है, नशा है, बीमारियां है, कैंसर है, ये है, घर में बैठ के ऐसे प्रार्थना में नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सारे संकट है। हम तो मर जाएगा, तुम बोले हम तो मर जाएगा, हाँ, शैतान बोलेगा अरे इसने तो बोल दिया मरने का, अभी इसको प्रेशर डाल दो। याद रखो, जो भी नेगेटिव बातें बोलते हो, शैतान वही बातों को लेकर तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू करेगा। मैं तो मरा भी अच्छा होता था, मैं जी के कुछ फायदा नहीं है, मुझे मौत क्यों नहीं आता है? ऐसा तुम अगर मुंह से निकाला ना, तो शैतान को तो बहुत अच्छा मौका मिलता है। हालेलुया। जब भी आपने ऐसा बोलते हो, तो शैतान के लिए रास्ता खुल जाता है। तो अभी सुनो, अभी ईगल का बच्चे लोग, तो ईगल बहुत बुद्धिमान है। जब भी वो बच्चा निकालता है, अंडे में से बच्चा निकालता है, तो जब भी छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होने के बाद तो थोड़ा दिन क्या करता है, सब उड़ के जाके कहाँ से बाद में वो खाना को लेके आता है, चोंच में लेके आता है। तो बच्चे लोग आँख करता है, फिर कॉपर डालता है, फिर दूसरा दिन जाता है, सुबह जाता है, शाम को जाता है। फिर बच्चे लोग कभी माँ ने ये लेके आएगा, खाना लेके आएगा, फिर आँख करता है, ऐसा करता है, फिर कॉपर डालता है, ऐसा करता है। थोड़ा दिन तो ऐसे करता है। लेकिन ईगल को मालूम है, अगर ये लोग को उड़ाना नहीं सिखाएगा, तो ये लोग को हमेशा जीवन भर खाना खिलाना पड़ेगा। हालेलुया। तो ईगल क्या करता है, अपने बच्चे लोग को, छोटा बच्चे लोग होता है, तो ऊपर से नीचे फेंक देता है, वो लात मार के फेंक देता है, धचरता है उसको। लेकिन ईगल क्या करता है, जहाँ बच्चे लोग जाता है उसके ऊपर से उड़ता है। अगर कोई जानवर तो उसको लेके जाएगा नहीं, नीचे बच्चा गिर के नीचे खसेगा तो नहीं, बोल के ऐसा बाद में ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से, तो जो बाज है, जो चील है, तो उसके ऊपर कपरिंग करके उसको ढाप पे लेके चलता है। हालेलुया। 2-3 बार ऐसे होता है, उसके बाद वो बच्चे लोग उड़ना सीखता है। उसी तरह परमेश्वर हमको उड़ाना सिखाता है। परमेश्वर, कब तक तुम परमेश्वर का दास का उसमें बैठोगे? पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, हमको ब्लेसिंग करेंगे, हमको आशीष करेंगे, हमको चंगाई करेंगे, तुम सिर्फ मुंह खोल के बैठो करके।
आप परमेश्वर के सामने जाके मुंह खोलो। भजन संहिता 81 का 10 वचन कहता है, साम्स 81:10, साम्स 81:10 प्रभु कहता है, तू अपना मुंह को पसार, मैं तुझे भर दूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोगों को कंफर्ट जोन से आपको क्या करना है, बाहर आना है। अभी हम जब अब्राहम के बारे में देखते हैं, जेनेसिस 12, उत्पत्ति 12, पुराना नियम है। जब हम यहाँ पे देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला, अब्राहम अपना घर में था, घर में बैठता था, वो आराम से उसका मूर्ति पूजा करके बैठता था, मूर्ति बैठता था, ये करता था, आराम से घर में बैठा था। तो परमेश्वर ने बोला, बेटा अगर तेरे को आशीष चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर आ जा, छोड़ तेरा पिता को घर। देखो यहाँ पे वचन में लिखा है, उत्पत्ति 12 निकालो सब लोग। कितना लोग पर बाइबल नहीं है तुम्हारे पास, हैं? बाइबल नहीं है, किधर है बाइबल? बाइबल किधर है? व्हेयर इज बाइबल? जेनेसिस 12 आपका पहला मांडला क्वेश्चन थे ले ब्रोन लिस्ट। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कहता है, मैं जो भी जगह को तेरे को दिखाऊंगा वो देश में चला जा। अपना घर, जमीन, सब कुछ, माँ बाप का घर, सब कुछ छोड़ के चला जा, तो मैं तेरे को आशीष करूंगा, तेरे को ब्लेसिंग करूंगा। यहाँ पे हम क्या सीखते हैं, कंफर्ट जोन से तो रहने के लिए जगह था, उसके बाद जगह था, घर था, सब कुछ था। प्रभु कहता है, उसको बुलाता है, अगर तेरे को इससे भी ज़्यादा मैं आशीष करना चाहता हूँ, तेरे को मैं बहुत तेरे द्वारा बहुत लोग आशीष पाएंगे, पूरा मैं तेरे को पूरा राष्ट्र का पिता बनाना चाहता हूँ, विश्वास का पिता बनाना चाहता हूँ, तो तेरे को कंफर्ट जोन से, आरामदायक से तेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर बोल रहा है, थैंक यू जीसस। चलो अपना अपना माइक बंद करो, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ सब, माइक बंद कर। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? परमेश्वर ने अपना देश, अपना जन्मभूमि, अपना पिता को घर को छोड़ कर निकल। याद रखो, यदि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते, हालेलुया, कुछ बड़ा आदमी बनाना चाहता है, आपको सफल बनाना चाहता है परमेश्वर, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कहता है, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, अपने आरामदायक से बाहर आओ। अब्राहम के पास तो घर भी नहीं था, देखो, रहने के लिए। अरे जैसा परमेश्वर का आवाज को सुना उसने, आज प्रभु कह रहा है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, प्रार्थना बने रहा, मेरे पास आते रहा, मैं तेरा जीवन में काम करूंगा।
अब्राहम ने कभी भी पूछा नहीं, प्रभु तू मुझे कहाँ पे लेके चला जाएगा, कैसा रूम देगा, कहाँ लेके जाएगा, मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं, रहने मिलेगा कि नहीं। तो अब्राहम ने कुछ भी पूछा नहीं। जैसा परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ने बोला, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको बोला तो वहाँ से निकल गया। देखो, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा तो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे ऐसी बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मतलब श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा, और तू और भूमंडल के सारे कुल तेरे नाम के द्वारा आशीष पाएंगे। सब बोलो आमीन बोलो। बंद कर, माइक बंद कर फटाफट। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा है, अब्राहम को क्या कहा है परमेश्वर ने, मैं तेरे को आशीष देना चाहता हूँ, मैं तेरे को चंगाई देना चाहता हूँ। अब्राहम के पास कोई भी बच्चा नहीं था, एक भी बेटा नहीं था उसके पास। शादी हुआ था, बहुत साल हुआ था शादी हो गई, मूर्ति पूजा करता था। हालेलुया। नेगेटिव लोगों का बीच में था। लेकिन प्रभु कहता है, अब्राहम को बोलता है, यदि तेरे को बच्चा चाहिए, तेरे को आशीष चाहिए, तेरे को हर चीज़ चाहिए, तो मेरे पास आना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ और मेरे पास कंफर्ट जोन से बाहर आ जा। अब्राहम को तो बेचारा पता ही नहीं हो कहाँ पे लेके जा रहा है परमेश्वर, कोई पता नहीं है, घर भी नहीं है। प्रभु ने बोला मैं तेरे को घर दूंगा, तेरे को खाना दूंगा, तेरे को ये दूंगा वो दूंगा, कुछ भी बोला नहीं। परमेश्वर ने बोला, जैसा परमेश्वर की आवाज़ को सुन लिया उसने और वहाँ से चल दिया। हालेलुया। अगर अब्राहम बोलता था, प्रभु तू मुझे कहाँ पे लेके चला जाएगा, हाँ मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, परमेश्वर विश्वास नहीं करता था, तो उस जीवन में कुछ भी कर नहीं सकता। वो कंफर्ट जोन से बाहर आ गया हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो भी देश उसको परमेश्वर ने उसको देने के लिए वादा किया है, परमेश्वर आपको हर चीज़ देने के लिए वादा किया है। इसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा। तुमको बच्चे का आशीष देगा, देने के लिए वादा किया है। तुमको चंगाई, छुटकारा, अभिषेक, सामान, धन दौलत, सब कुछ, जीवन, सब कुछ देने के लिए परमेश्वर ने वादा किया। ये परमेश्वर का योजना है। तो कब पूरा होता है? रिश्ता में, आपका रिश्ता में जो भी बंधन उसको तोड़ने के लिए, फैमिली एक करने के लिए, हर चीज़ के लिए परमेश्वर ने वादा किया है। जो वादा कब पूरा होता है? जब भी आप परमेश्वर को पूछते में बैठोगे, जब भी परमेश्वर नियम अनुसार चलोगे, जब भी तुम प्रभु में काम करोगे। हालेलुया। याद रखो, अगर तुम अभी तक इतना वचन सुनने के बाद भी, तो अगर तुम नहीं उठोगे, हालेलुया, हाँ, ये वचन से कितना लोग को उठा रहा है, कितना लोग को अंदर में ये लग रहा है कि मैं आज से कुछ करूंगा। हाथ उठाओ, इसे लो हाथ उठाओ। हाँ, आज का वचन तुमको ताकत निकल के जैसे उड़ा रहे, ऐसे लोग हाथ उठाओ। हाँ, नहीं कुछ फर्क पड़ा आज के वचन से? कुछ फर्क पड़ रहा है आपको? मुझे कुछ करना पड़ेगा। यदि मैं चंगाई, छुटकारा, आशीष, हर चीज़ जो पाना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा बोल के ऐसा कुछ हो रहा है तो हाथ उठाओ, ऐसे लो हाथ उठाओ। ये आपका। हालेलुया। तो आज से आपको काम करना पड़ेगा, आज से काम करना पड़ेगा। जो मीटिंग खत्म होते डिसाइड करना पड़ेगा। जाओ परमेश्वर को उपस्थिति में बैठो। 1 साल लगना दो, 2 साल लगना दो, नो प्रॉब्लम। 5 साल, 10 साल भी लगना दो, लेकिन ऐसा बना के परमेश्वर भेजेगा तुमको, दुनिया देखते रह जाएंगे। याद रखो, परमेश्वर यदि आपको पहले इस्तेमाल करना चाहता है, पहला परमेश्वर पर्दा के पीछे काम कराता है। परमेश्वर जैसा परमेश्वर ने मुझे पर्दा के पीछे काम कराया परमेश्वर ने। हालेलुया। आज से 3 साल पहले मेरा मोबाइल में 20-25 लोग कांटेक्ट होता था, 20-25 लोग कांटेक्ट कराता थे वो। तो मेरा मन में आता था, प्रभु मुझे बहुत लोग दो, तो मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। ऐसा मैंने प्रार्थना किया। आज मेरा कांटेक्ट कितना है मालूम है?
1600-1700 कॉन्टैक्ट है देखो मोबाइल में, इतना कॉन्टैक्ट है देखो, इतना प्रभु ने जोड़ के दे दिया। हालेलुया। आज मेरे को बहुत लोग जानता है, फेसबुक में, यूट्यूब में, बहुत लोग इंस्टाग्राम में लोग जानते। क्यों जानता है? क्योंकि परमेश्वर ने पहला तैयार किया है। परमेश्वर ने अभी कॉन्फ्रेंस भी चालू हो गया देखो। 8 महीना पूरा होने के बाद प्रभु ने बोला बेटा कॉन्फ्रेंस चालू कर, तू पूरा हो गया, तू तैयार हो गया, कॉन्फ्रेंस चालू कर। अभी हमारे संडे अभी कॉन्फ्रेंस है, लाइव होगा, लाइव यूट्यूब, ये नहीं होगा, जूम मीटिंग नहीं होगा, लाइव आएगा, तो ग्रुप में जाके देख लेना। हालेलुया। अभी कॉन्फ्रेंस है, तैयार करता है परमेश्वर। यदि किसी को दिखाने के लिए प्रभु पहला तैयार करता है, तुमको पर्दा के पीछे रख के सुबह शाम दौड़ा के, परमेश्वर ने मुझे ऐसे किया, सुबह शाम दौड़ा है, बेटा जा प्रार्थना कर, जा प्रार्थना कर, जा प्रार्थना कर, बैठ मेरे चरणों में, समस्या मत देख, लोगों का मत सुन, नेगेटिव बातें को साइड में रख, मैं तेरे को ईगल की तरह उड़ाऊंगा। आज मैं ईगल की तरह आराम से उड़ाऊं मैं। हालेलुया। ऐसा प्रभु आपको उड़ाना चाहते हैं। तुमको प्रभु 2 पंख देगा, तुम्हारा समस्या सब प्यार के नीचे रहेगा, तुमको किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं छुएगा। बीमारी है कि क्या बीमारी से, जब सर्दी आता है, बुखार आता है, मैं बीमार, ऐसा बोलोगे। हालेलुया। तो इसीलिए तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला बेटा तेरे को आशीष चाहिए, तेरे को इधर चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर आ, तेरा घर से निकल, तेरा पिता का रीति रिवाज को छोड़, मूर्ति पूजा करना छोड़, सब कुछ छोड़ और मेरे पास आ और मैं तेरे को आशीष करूँगा। आप पर बोलता है बेटा बेटी तो आशीष होना चाहता है, आजा मेरे पास बैठ, अपना शरीर को मारते कूदते बस में ले आके मेरे पास बैठ, 1 घंटा बैठ, 2 घंटा बैठ, मेरे पास आ जा, समस्या मत देखो, लोगों का मत सुनो, जो तुमको जो मसीह में बनने में जो रिकॉर्ड करते हैं ऐसे लोग मत सुनो, आओ मेरे पास। परमेश्वर बोलता है लोग तुम्हारा बुराई करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हारा बेइज्जत करता है, प्रभु कहता है मैं तुमको 2 गुना आशीष दूंगा, 2 गुना मैं तुमको आदर करूंगा। परमेश्वर 2 गुना आपको आशीष करेगा यदि आप परमेश्वर के साथ बैठने वाले हैं तो। हालेलुया। ईसा परमेश्वर का आवाज को अब्राहम ने सुन लिया, तो उसके बाद प्रभु के साथ चलना शुरू किया। 25 साल तक प्रभु का सेवा करने के बाद बच्चा हो गया। ऐसे नहीं अब्राहम में तेरे को मेरे पास हाथ ले बच्चा, अभी गोदी में बच्चा, ऐसे नहीं, 25 साल तक सेवा किया। याद रखो यदि परमेश्वर से कुछ पाना चाहते तो प्रभु का सेवा करना पड़ेगा, परमेश्वर को बातों को मानना पड़ेगा, परमेश्वर को मेन स्थान देना पड़ेगा, अपना जीवन को पवित्रता में रखना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा गाली गुला, मुझ से गंदा चीज बोलना, बुरा चीज करना, गुस्सा कड़वाहट, सारी चीज निकालना पड़ेगा। हमारा नियम परमेश्वर को नहीं चलता है, प्रभु आपका नियम अनुसार चलाता है। हालेलुया। बहुत लोग ये वचन मालूम नहीं है, ये वचन तुमको उड़ा के लेके चला जाएगा, परमेश्वर में मजबूत बनाएगा, ईगल का जैसा उड़ाएगा, हर आशीष आएगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, आप लोग प्रभु में मेहनत करो, प्रार्थना करो, सुबह शाम प्रार्थना करो। हालेलुया। बाइबल पढ़ो, बाइबल सुनो, जिसको सुनना नहीं आता सुनो। जब जीवन में दुख तकलीफ आएगा तभी प्रभु के पास बैठेगा। नहीं हमारा जीवन दुख तकलीफ नहीं आया, मूर्ख लोग है ऐसे लोग, मूर्ख लोग, पुलिस है, हमारा जीवन में दुख तकलीफ नहीं, हम सब अच्छे, क्यों बैठने का प्रभु में? प्रभु में क्यों बैठने का? हाँ तेरा जीवन में दुख तकलीफ आएगा तो बैठेगा। जब दुख तकलीफ समस्या नहीं आता है तभी तो वो टाइम आपको बैठे रहने से सारी चीज नहीं आएगा ना। लोगों को भी कोई परवाह नहीं है, कोरोना वायरस 2 साल हो गया, चला गया। हालेलुया। कोरोना वायरस का बाप आ रहा है, बाप अभी बाप आ रहा है। इसीलिए अभी तक हम लोग ने बीमारी देखा नहीं है, शैतान को देखा नहीं है, समस्या को देखा नहीं है, अब अभी देखने वाले हैं। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है धरती में, इसलिए अपना जीवन को सीरियस ले लो। ये बातें मुझे पवित्र आत्मा लोगों को बोलने के लिए बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। यात्रा को जो भी परमेश्वर का दास जब भी ऊंची आवाज से बोलता है समझ लेना, पर वो उसके अंदर से बोल रहा है। हालेलुया। शैतान लड़ने के लिए तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आ जाएगा। क्या आप शैतान को लड़ने के लिए तैयार है? आप हाँ, आपको शैतान से पावरफुल बनना है,
सामर्थ्य बनने। रात को मुझे शैतान आके सताता है, तो प्रार्थना नहीं करता है तो कैसे नहीं सताएगा शैतान? काट रहा है ना, मेरा वचन को काट रहा है आपको लग रहा है ना? कितना लोग गुस्सा आ रहा, हाथ उठाओ। हेलो चिंता मत करो, आप लोग को उड़ा के लेके जाऊंगा मैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए समस्या नहीं आने से पहले हमको प्रभु के साथ बने रहना। आया तो आया, बीमारी हुआ तो हुआ। हाँ, कैंसर हो गया, मेरे को कैंसर हुआ, मेरे को डायबिटीज हो गया, मेरे को पैरालाइज हुआ, मेरा पेट का प्लेट कम हो गया। उससे पहले तू किधर था? तू प्रभु के पास बैठा, तू परमेश्वर के पास बैठा उससे पहले? हाँ? सोचा कभी? अगर मैं परमेश्वर का उपस्थित नहीं बैठूंगा तो मेरा जीवन में समस्या आएगा बोल के आपको मालूम है? आपके अंदर क्या क्या बीमारी हो रहा है आपको मालूम है? बाहर में थोड़ा फोड़ा आता है, थोड़ा कटीरा आता है, घाव आता है तो आपको मालूम है, लेकिन अंदर का चीज़ को आपको मालूम है? अंदर में कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, अंदर फूल रहा है, शुगर हो रहा है, क्या आपको मालूम है? मेरे को हो गया। हाँ? यही है, इसीलिए ये लापरवाही है, याद रखो। ये लापरवाही, इसीलिए जीवन को लापरवाही मत करो। हो गया तो हो गया, इसलिए प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ बने रहने। खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, कोई प्रभु नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। हाँ? सिर्फ अपने काम में बिजी, अपने काम में बिजी। दिन भर काम जाता है, रात को आता है, सो जाता है। तुमको बीमार नहीं लगेगा, तुमको दुष्ट आत्मा नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? हाँ? तुम्हारा जीवन में समस्या नहीं आती, किसको जीवन में आएगा बोलो? हालेलुया। काम करता नहीं कुछ, प्रार्थना करता नहीं कुछ। हाँ, सिर्फ पैसा कमाना जाओ, सिर्फ पैसा कमाना जाओ, सिर्फ पैसा कमाना जाओ, वही पैसा सब डॉक्टर के पास जाए, क्या फायदा बताओ? हमको प्रार्थना करने का मूड नहीं होता है, हमको प्रार्थना बैठने के। तेरे को जिस परमेश्वर ने तुमको तैयार किया है, तुमको बनाया है, तुमको यहाँ तक पहुँचाया, वही परमेश्वर के सामने तुमको बैठने को तैयार नहीं, तो क्या शैतान के साथ जाके बैठेगा? किसके साथ बैठेगा बोलो? हाँ? परमेश्वर के साथ बैठने को मन नहीं होता है बोलते लोग। देखो, जिस परमेश्वर ने बनाया, जिस परमेश्वर ने सृष्टि किया, जिस परमेश्वर ने अपने बेटा का लहू बहा के वो हमारे पास जो आपने हमको जीवन दे दिया, वो परमेश्वर के पास बैठने का समय नहीं लोगों के पास। मुझे मन लगता नहीं है, मुझे प्रार्थना करना मन लगता नहीं है। याद रखो, ऐसा बोलने वाला अभी तक तुम शैतान का सामना कर रहे हो, अपना बीमारी को बुला रहे हो। बीमारी को आओ आओ मेरे को, ए बीमारी आजा, ए शैतान आजा। आप शैतान को मौका दे रहे हो। हालेलुया। याद रखो, तो तुम्हारा बल से, प्रभु कहता है जकरिया 4:6, जकरिया 4:6 कहता है, नहीं तेरा बल से, नहीं तेरा शक्ति से, मेरा आत्मा से। प्रभु कहता है मेरा आत्मा से। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। तुम्हारा शक्ति, तुम्हारा बल से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा शक्ति, मेरा बल से कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर का शक्ति से हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद प्रभु को बोलेगा, प्रार्थना में बैठता नहीं, कुछ करता नहीं है, बोलेगा हाँ यीशु मसीह ने मेरा जीवन में कुछ काम नहीं किया। याद रखो, यीशु मसीह को दोष लगाना बंद करो। बेचारा उसने तो कुर्बान कर दिया, आपने आपको जीवन दे दिया, अपना जीवन को त्यागा है। पर भी यीशु मसीह ने, यीशु मसीह की कोई गलती नहीं है। गलती किसका? हमारा है। यदि हमारा जीवन नहीं बदल रहा है तो यीशु मसीह की गलती नहीं है। हालेलुया। ये नींद पूरा हो गया? हाँ, सोना या नींद पूरा हो गया? आराम से सो जा बेटी, है आराम से सो जाओ, सो जाओ मत, जागते रहो। हालेलुया। इसलिए ये भी जूम मीटिंग में
जैसी बात चर्च है, चर्च में जाओ, और एक दिन भी आपको चूकना नहीं है जूम मीटिंग में आने के लिए। चर्च में, जिसके बाद चर्च है चर्च में जाओ। घर में बैठ बैठ के परमेश्वर ने इतना अच्छा आपको इतना फैसिलिटी दे रहा है, ये दे रहा है। आज लोग बोलते हैं जूम मीटिंग में बैठने का समय नहीं है, हाँ? जूम मीटिंग में बैठने का समय नहीं है, प्रार्थना में बैठने का समय नहीं है, चर्च में जाने का समय नहीं है। बाबा जब भी तू बीमार हो जाएगा तो भी तेरे पास समय हो जाएगा। हॉस्पिटल में जाने के लिए समय है, हालेलुया। हॉस्पिटल में जाने के लिए समय है, चर्च में जाने के लिए समय नहीं है, हाँ? सब कुछ करने के लिए समय है, लेकिन प्रभु के पास बैठने के लिए समय नहीं है। कितना लोगों को वचन अच्छा लग रहा है, ऐसे सिखाऊं यार, अच्छा अच्छा सिखाऊं, बोलो हाँ। ये ना आपको धक्का कर रहा है, जाओ प्रभु के पास, हालेलुया। इंकरेज कर रहा हूँ। बहुत सोया ना जीवन में, बहुत सोया, बहुत मस्ती हो गया, बहुत कुछ हो गया। अभी लड़ने का टाइम आ गया। हर आशीष भी तुमको लड़ना है, ऐसा मिलता नहीं परमेश्वर का आशीष। मेरे से कुछ सीखो आप। परमेश्वर ने मुझे लड़ाया, फाइटिंग कराया, परमेश्वर ने हर चीज के लिए फाइटिंग करा, इसलिए मेरे से सीखो आप, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मेहनत करने वाले के साथ तू संगति कर, तू भी ऐसे बन जाएगा। मैं मेहनत करता हूँ, प्रभु मेहनत करता हूँ, मेरे साथ संगति करो तो मेरे द्वारा परमेश्वर तुमको भी उठाएगा, हालेलुया। तो ऐसे ऐसे वचन, एंकरेज वाला वचन, लोगों को धक्का देने वाला, प्रभु के साथ ऐसा ऐसा वचन बोलते बोलते तो अभी हमको अंत के टाइम में ऐसा ऐसा सिखाना है। अभी प्रभु तुझे ये देगा, वो देगा। अब ये सारी चीज गया बिना वचन सिखा के, सिर्फ प्रोफेसी करना, चंगाई छुटकारा, ये वचन, ये सारी चीज गया। लेकिन मेन क्या वचन, लोगों को परमेश्वर के पास बैठाना पड़ेगा। आपको बैठना पड़ेगा, प्रभु के पास बैठना पड़ेगा, तुमको निर्णय लेना पड़ेगा, तुम्हारा परिवार को बचाने के लिए, तुम्हारा फैमिली को बचाने के लिए, रिश्तेदार को बचाने के लिए, जो लोग प्रभु में नहीं है वो लोग को बचाने के लिए तुमको खुद परमेश्वर को साथ में बैठना पड़ेगा। अपना हालेलुया। बोलो पर भी यीशु मसीह की, हालेलुया। कैसा लगा वचन, हाँ? उड़ने का मन हो रहा है कि नहीं? चिलका जैसा मेहनत करने का मन हो रहा है कि नहीं? हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया, इसीलिए आप मसीह में जो भी मेहनत करता है व्यर्थ नहीं, समय लगता है। याद रखो, परमेश्वर का काम के लिए मैंने भी देखा कि समय लगता है प्रभु के लिए। हालेलुया। मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे अनुभव है, तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इतना फास्ट फटाफट होता नहीं है, प्रभु का काम फटाफट होता नहीं है, समय लगता है। जितना जितना तुम प्रभु के नज़दीक जाओगे, जितना जितना मेहनत करोगे, उतना उतना। देखो, फुल नाइट प्रार्थना करने के बाद तो आपके बीच में आए, देखो, हालेलुया। मेहनत करने के बाद आपका सेवा करने के लिए आया, देखो, हालेलुया। याद रखो, हमारा शरीर लिखे रखो, हमारा शरीर कभी सुरक्षित है जब हम परमेश्वर को कुछ दिन बैठोगे, तभी तुम सुरक्षित है, नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं है। बीमारी भी आ जाएगा, दुष्टात्मा भी आएगा, शैतान भी आ जाएगा, जादू टोना भी लोग करेंगे। बाबा लोग रात भर जाग के ये करता है, हाँ? शैतान को बुला के तो शैतान भेजता है, लेकिन मसीह लोग खराटे मार के सोता है। देखो, 7 बजे तक तो कोई पर बोलता है, बेटी उठ प्रार्थना, घर पे इस साइड सोता है। कभी स्वर्गदूत आके बोलते हैं, उठ उठ तेरा उठ प्रार्थना कर। तुम बाद में ऐसा करके पैर बैठ जाते हो, सो जाते हो, ऐसा करके सो जाते हो। हालेलुया। टाइमिंग बनाओ, 10 बजे खाना पीना खा के बंद, लाइट बंद, सब कुछ बनाओ, उसके बाद सो जाओ 7 घंटा। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी, 5 बजे उठो, 5 से लेकर 6 बजे तक करो। 4 बजे उठा भी चलता है, 1 घंटा प्रार्थना,
यदि मैं आपको यदि सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा जीवन अगर अच्छा चाहते हो, सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा परमेश्वर को बैठो, गाना गाओ, परमेश्वर का आराधना स्तुति करो, प्रार्थना करो, बाइबल का वचन भी करो। उसके बाद देखो आपका जीवन कहाँ से कहाँ कहाँ पहुँचेगा। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करेंगे। तो शुक्रवार फिर जूम मीटिंग होगा। तो ऐसे हम प्रभु का वचन हम कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे इंकरेज करना है, तो ऐसे ऐसे वचन को मैं लेके आऊँगा। प्रभु आपको आशीष करे। तो ये वचन को शेयर भी करो, लोगों को शेयर करो। हालेलुया। और भी लोगों को जूम मीटिंग में लेके आओ। याद रखो, जिसको जूम मीटिंग आता है उसको ही लेके आना। खुद भी बचो, दूसरा को भी बचाओ। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करेंगे। चलो सब हाथ उठाओ। हालेलुया। तो कितना लोगों का शरीर भारी हो रहा है? हाथ उठाओ। हाँ, कितना लोगों का शरीर भारी है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जिसका शरीर भारी होता है हाथ उठाओ। इसका शरीर भारी है तो परमेश्वर को उतने बैठने के बाद भी तेरा शरीर भारी है। देखो मन जो तेरा भी भारी है। देखो तुम परमेश्वर को उतने बैठा है तो तुम्हारा शरीर भारी है। देखो फंस गए, फंस गया ना। हालेलुया। चलो सब हाथ उठाओ, तो प्रार्थना करेंगे। चिंता मत करो, प्रभु में बने रहो, काम करते रहो, एक ही काम करते रहो। सुबह भी करो, शाम को भी करो प्रार्थना। लोग बोला है सुबह भी जाता है, प्रार्थना भी जाता है, लेकिन वो लोगों को मालूम है तुम क्या बन के निकालने वाले। जब 1 साल पूरा हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर पहला तुम बिल्ली बिल्ली म्याऊं 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 करते थे, बिल्ली बन के गया और शेर बन के निकला, बिल्ली बन के गया, शेर बन के निकला। लिया। चलो सब हाथ उठाओ। माइक बंद कर। अपना में किसका माइक चालू है? माइक बंद कर। चलो 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 हाथ उठाओ। किसका माइक चालू है? अभी माइक बंद करो, अपना अपना माइक बंद। चलो 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 सब वीडियो में जितने भी वीडियो आपने वीडियो है। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है। माइक बंद करो, लेके आओ, जूम में लेके आओ। चलो चलो सबके लिए साथ में प्रार्थना करो। पहले ये पप्पी बहन, ये लोग जो बहन के पास बच्चा नहीं, बेटे का आशीष प्रार्थना करता हूँ। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग और भी यीशु नासरी का नाम से हर बंधन टूट जाए। पर भी इसको बच्चाओं ने जो रुकावट आ रहा है सारे बंधन टूट जाए पर भी यीशु का नाम से। हर चलो सब लोग, तो टाइम नहीं है, सबको साथ में प्रार्थना करना पड़ेगा। तो अपना अपना हाथ उठाओ और आमीन आमीन बोलो। सबके लिए प्रार्थना है, ठीक है। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, इनका पेट में जो भी बीमारी सब चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर बुखार निकल के चला जाए, हर दुष्टा शैतान शक्ति निकल के चला जाए। सारी गैस मुझे आमीन आमीन बोलो। रिसीव करो। राबा साटला मांटला बोशते हले ब्रोन दिस्टला ब्रांटला बोशी ब्रहुष्टा हलेक्रा आक्रलोन दिस्टला ब्रांटला बोशी ब्रहांडे। चलो जितने लोग वीडियो में आ सकते हैं वीडियो में आ जाओ। चलो हाथ उठाओ, कोई मिला हाथ उठाओ। चलो थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ। पवित्र अमर अमर किधर, वीडियो किधर है? यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हर बंधन टूट जाए। जो बीमारी लेने वाला जितने भी दुष्ट आत्मा आउट हो जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। रापा साटला मांटला बो शेटेलबे हले ब्रोन डिस्टला ब्रांटला बो होली स्पिरिट टच करो इनको, फ्री हो जाए पर भी यीशु मसीह। डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, एसिड, गाना, सोडी, दाग धब्बा, प्लेट फ्री हो जाए। यीशु प्लेट जो कम हुआ है सब यीशु के नाम से फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ्य उतरे यीशु नासरी का नाम से। पिता में प्रार्थना करता हूँ, रिश्ता में जो भी बंधन टूट जाए, सारे कमजोरी बंद दूर हो जाए यीशु का नाम से। राबा साटला मांटला बोशी ब्रोन डिस्टला मांटला बोशे होली स्पिरिट टच करो एक को। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता में प्रार्थना को देख कुछ चलो। चलो तेल और पानी देखा ऊपर। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको छुआ है। याद रखो
विश्वास करो, जब ये प्रभु के पास बैठते हो, वचन सुनते हो, प्रभु ऑलरेडी छोया आपको, सबको छोया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इनका बिजनेस व्यापार खुल जाए, धन का आशीष आए, सारे अलसीपन दूर हो जाए, आलसी का आत्मा निकल के चला जाए, कर्जे का आत्मा निकल के चला जाए, गैस का स्पीड सब निकल के चला जाए, बीमारी चला, सर्दी खांसी भूखा टाइफाइड मलेरिया डेंगू सब आउट हो जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को छू ओ जीसस, ओ जीसस, पवित्र आत्मा छू पिता परमेश्वर, होली स्पिरिट टच करो, आत्मा बढ़े, समझ बढ़े, अभिषेक बढ़े, गॉड का माइटी अनोइंटिंग ब्लेसिंग पावर समाता है। और अब साटला मांटला बुशेट ले ब्रोन डिस्टला मांटला, होली स्पिरिट टच करो, फ्री हो जाए प्रभु, सारे बंधन तोड़ जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ ये गवाही के साथ आए, इनका सारे रिपोर्ट सब नॉर्मल आए, बीमारी लोग चंगी हो जाओ, दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओ, पर भी यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ हर बंधन तोड़ जाए, अलसी का आत्मा सब दूर हो जाए, पर भी यीशु का नाम से। बेटे को आशीष देना बेटा परमेश्वर, होली स्पिरिट टच का बिजनेस व्यापार सब खुल जाए, काम में जो भी बंधन टूट जाए, यीशु का लव आए इनके ऊपर। थैंक यू जीसस, आमीन आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। ये वीडियो आएगा, वीडियो वापस देखो, 2-3 बार देखो, हालेलुया। पर ये